आइए हम परमेश्वर को वचन से हम सुनते हैं, यहाँ पे परमेश्वर के वचन से हम सीखते हैं कि मरकुस 4:19 कोई पढ़े जल्दी, मरकुस 4:19। देखिए यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें कह रहा है कि संसार की जो भी बातें हैं, धन की मोह है और संसार की जो भी चिंता है, फिक्री है, ये हमारे जीवन में जब आते हैं, जब इन बातों के लिए हम चिंता करने लगते हैं ना, क्रिश्चियन लाइफ में होते हुए भी जब इन बातों को हम अपने जीवन में लेके जब हम चलते हैं ना, जो परमेश्वर का वचन होता है ना, जो परमेश्वर का योजना हमारे लिए होती है ना, वो योजना पूरा तरीका से हमारे जीवन में काम कर नहीं पाता। हालेलुया। देखिए यहाँ पे ध्यान से सुनिए, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कह रहा है, तुम मुझे जानते हो, मुझे जानने के बावजूद भी तुम धन के मोह में हो। जब तुम संसार की चिंता करते हो तो जो मेरा वचन तुम्हारे अंदर है वो अभी भी फल नहीं दे रहा है। तुमने उसको पूरा एक स्वतंत्रता नहीं दी है, उस वचन को तुमने पूरा काम करने नहीं दिया है, क्योंकि तुमने संसार के धन को देखा है, तुम संसार की फिक्री कर रहे हो, तुम संसार की चिंता कर रहे हो। इसलिए जो मैंने तुम्हारे अंदर जो वचन डाली है वो वचन पूरा तरीका से काम कर नहीं पा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का बहुत ब्लेसिंग है वचन। इसका मतलब यही है कि जब आप ये मरकुस 4:19 से ना, जब आप 18 में पढ़िए हिंदी में, कोई यहाँ पे क्या लिखा है, जो झाड़ियों में बोए गए ये वे हैं जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाता है। हालेलुया। देखिए ये लोग ऐसे लोग हैं जो संसार को देखते हैं, जो पैसों के लालच में फंसते हैं। वो ऐसे बीज जो झाड़ियों में पड़ी हुई बीज होती है ना, वो कैसी होती है, जो वो झाड़ी के नीचे जाके बैठ जाता है। जैसे वो बढ़ने लगता है, जो उससे पहले जो ऊपर के जो क्या है कांटे हैं, वो कांटे के वजह से वो अंदर ही क्या हो जाता है, दब जाता है। वो फल दे नहीं सकता, वो जितना फैलना चाहिए उतना फैल नहीं सकता, जितना बड़ा होना चाहिए उतना बड़ा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसके जीवन को कांटे ने क्या कर दिया है, दबा दिया है। देखिए यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें यही कह रहा है कि परमेश्वर ने भी अपने वचन का बीज हमारे अंदर क्या कर दिया है, डाल दिया तो है। लेकिन जब हमारे जीवन में संसार की बातों को जब हम देखते हैं तो परमेश्वर को वचन को हम क्या कर देते हैं, भूल जाते हैं। अब हम किधर लगे, संसार की तरफ। अब संसार के फिक्री करने लगे। हाँ ये मेरा रिश्ता है, ये मेरा बड़ा भाई था, उससे मेरा संबंध टूट गया, अब मैं क्या करूं। इधर मेरे माँ बाप थे, ये मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, मैं क्या करूं। मेरा एक दोस्त था, पावरफुल दोस्त था, उसके साथ मेरा संबंध टूट गया, मैं क्या करूं। वो एक संसार के फिक्री में, और यहाँ पे कहा है पैसों की फिक्री में, एक लालच की फिक्री में, पैसों के पीछे, संपत्ति के पीछे, हर एक चीजों के पीछे वो संसार में क्या हो गया, वो घूमता रहा। कभी उसने मुड़ के परमेश्वर को नहीं देखा, और उसके अंदर परमेश्वर ने जो वचन डाली है, और परमेश्वर ने इतना ही नहीं कि उसने जो आपके लिए एक योजना बनाई है, वो योजना आपके जीवन में कभी भी पूरा हो नहीं सकता। जो परमेश्वर ने आपको बनाने के लिए पहले ही, जब आप अपने माँ के गर्भ में थे, उस टाइम से ही परमेश्वर ने आपके लिए एक योजना तैयार की। हालेलुया। जब मैं बहुत सारे लोगों को सुसमाचार सुनाता हूँ, सबसे पहले कहता हूँ, ए मेरे भाई, तेरे लिए तो परमेश्वर ने पहले ही एक योजना बनाई है। क्या तू जानता है उस योजना को? तू परमेश्वर के सामने आ, अपने पापों के लिए स्वीकार कर, पश्चाताप कर। वो परमेश्वर आगे भी तेरे लिए बड़ा एक रास्ता खोलेगा। तेरे ऊपर के जितने भी श्राप है, तेरे ऊपर के जितने भी पाप है, वो सब हट के जाएंगे, और आज से यीशु मसीह तेरे जीवन में काम करना शुरू करेगा। हालेलुया। मैं इसी सुसमाचार सुनाता हूँ प्रियो। क्यों?
क्योंकि उसने हमारे लिए योजना बनाई हुई है। उस योजना को क्यों ना आज आप और मैं परमेश्वर की योजना को हमारे जीवन से पूरा होने दे। हालेलुया। संसार के चिंता और फिक्र के जो बातें हैं, पैसों की बातें हैं, इस सब बातों को आप क्या कर दे, छोड़ दे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पैसा कमा रहे हो तो परमेश्वर को आप भूल रहे हो, पैसों के पीछे चल गए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जमीन खरीद रहे हो तो परमेश्वर को भूल गए, तुम इसी बात में। ये नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे पास जितना है उतने में तुम क्या रहो, खुश रहो। जब ये परमेश्वर का वचन का जो लिमिटेशन है, जब इसको भूल के हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति से ज्यादा संसार की फिक्री और चिंता ज्यादा आ रहे हैं, हम उसके पीछे ज्यादा चल रहे हैं ना, हाँ यहाँ पे डर है, यहाँ पे खतरा है। मैं इस बात को बोल रहा हूँ परमेश्वर के वचन से कि आप और मेरे पास जितना है उतने में हम क्या रहेंगे, खुश रहेंगे। लेकिन परमेश्वर को भूल के हम रात दिन उस चीज की चिंता कर रहे हैं, उस चीज की फिक्री कर रहे हैं, तो ये बात क्या है, गलत है। उससे ज्यादा आप परमेश्वर के सामने अपने जीवन को विनम्रता के साथ, डर के साथ जब आप बिताएंगे, परमेश्वर सही समय पे आपको क्या करेगा, उठाएगा। हालेलुया। आपके टाइम लॉस नहीं होंगे, आपके टाइम बर्बाद नहीं होंगे, आपको पछताना नहीं पड़ेगा। लेकिन आप जब भी गर्व के साथ परमेश्वर को कहोगे, प्रभु तूने मेरे जीवन के एक एक समय को सही समय में उसको प्रयोग करने के लिए तूने मुझे ये बुद्धि दिया कि जब भी परमेश्वर को आप क्या करेंगे, धन्यवाद देंगे। हालेलुया। आपने पढ़ा होगा एक धनी युवक, एक वचन लूका 12:16 में, वहां पे एक धनी युवक है, उसने कहा, हे गुरु मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? कौन कहता है? ए धनी युवक कहता है। परमेश्वर यीशु मसीह कहता है कि तुम परमेश्वर की पूरी आज्ञाओं को क्या करना, मानना। तब मुझे लगता है ये जो धनी युवक है ना, ये अपने आप को यीशु मसीह के आगे आके यीशु मसीह के मुंह से हाँ अच्छा है ये लड़का के ये सुनना चाहता था। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि इसने खुद ही बोला है कि प्रभु ये सारी बात तो मेरे जीवन में है, ये सारी बात मेरे जीवन में है। उसने कबूल भी किया है कि हाँ मैं आपकी आज्ञा को मान रहा हूँ, मेरे जीवन में जो आपने कहा है सभी आज्ञा में मान रहा हूँ। लेकिन यीशु मसीह जब कहता है कि तुम्हारे पास जो भी है ये सब किसको दे दो, किसको दे दो, गरीबों को दे दो, तब यहाँ पे आके पता चलती है कि ये तो कहीं पे कमी है, इसके जीवन में अभी भी कमी है। तो जैसे ये बातें सुनता है, ये क्या हो जाता है, अपने मुंह मोड़ के चला जाता है अपने घर की तरफ। क्यों? क्योंकि ये एक धनी आदमी था, ये अमीर था, इसको लग गया अब तो मुझे अपने संपत्ति से और को देना पड़ेगा। क्यों मैं ऐसा करूं? क्योंकि हाँ यहाँ पे है वचन की राज, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, संसार की फिक्री और धन की मोह कर रहा है। हालेलुया। क्या कर रहा है? संसार की फिक्री और धन की मोह कर रहा है और चीज की लालच कर रहा है, इस संसार के संपत्ति को देख रहा है। लेकिन जो यीशु मसीह उसको अनंत जीवन देने वाला है उसको वो नहीं पहचान रहा है, वो अपने संपत्ति की तरफ अपने नजर को दिखा रहा है। तो ये क्यों यीशु मसीह के आगे ये आया? इसलिए मैंने बोला ना, ये अपना पढ़ाई करे। 12 साल तक लहू बहने वाली जो स्त्री थी है ना, उसने यीशु मसीह के कपड़े को क्या किया, छुआ, वो चंगा हो गया। हाँ उसको कहा यीशु मसीह ने, हे स्त्री, हाँ तेरे विश्वास के कारण तू क्या हुई है, चंगाई हुई। हाँ उसको उसने वाह किया उस स्त्री को, क्यों? उसका विश्वास था। लेकिन यहाँ पे जो धनी युवक है ये खुद अपने मुंह से कह रहा है मैंने तो आपके सारे आज्ञाओं को क्या किया है, पालन किया है। जब उसमें से बीच में से यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे साथ में जो भी है सब गरीबों को दे दो, तब सही ठिकाने में तब आया। तब एक कह रहा है ये फिर क्या हो गया, अपने घर की तरफ क्या हो गया, मुड़ के चला गया। अब यहाँ पे उसके कमी है कि उस लालच को, उस संपत्ति को वो क्या कर नहीं सकता, छोड़ नहीं सकता। लेकिन यीशु मसीह को छोड़ दिया। लेकिन उस टाइम में यीशु
मसीह के पीछे चलता ना, आज इसके अच्छाई की बात हम बाइबल में पढ़ते। हालेलुया। जिस तरीका से पतरुस के बारे में पढ़ते, जिस तरीका से पावल के बारे में पढ़ते, जिस तरीका से बहुत सारे नाम है बाइबल में जिन्होंने यीशु मसीह के पीछे चले। हालेलुया। वो जो पतरुस था वो क्या कर रहा था? हाँ, मछली पकड़ रहा था। जैसे यीशु मसीह ने कहा तू मेरे पीछे चलो, पता है उसने ये नहीं कहा कि प्रभु मेरा एक ही ये जाल है, मैं घर में छोड़ के आता हूँ, सबको बाय बाय टाटा करके आता हूँ, पता नहीं कितने दिन तक आपके पीछे मुझे चलना है, बड़ा चिंता करेंगे मेरे घर वाले। ऐसा कुछ भी नहीं कहा, उसने वहीं पे छोड़ दिया और यीशु मसीह के पीछे चलने लगा। हालेलुया। जैसे अब उसके वचन में हम पढ़ते हैं ना, वो हमारे लिए अभी प्रेरित है, उनके जीवन से हम सीखते हैं। हालेलुया। उनके हम उनके जीवन से हम बहुत मतलब ब्लेसिंग होते हैं। उनके जीवन से हम सीखते हैं कि हाँ हमें ऐसे ही काम करना चाहिए कि हालेलुया। इसलिए हमें जब यीशु मसीह का बुलावट होता है, जब परमेश्वर हमें अपने पीछे बुलाता है, तब हम उस समय में परमेश्वर के सामने ना मिले कि जब हम क्या कर रहे हैं, फिक्री कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, तब कुछ भी नहीं होगा प्रियो। इसलिए प्रियो हम उस धनियों की तरह नहीं होंगे। हालेलुया। हम धनियों की तरह नहीं होंगे, लेकिन हम उसकी तरह होंगे जिस तरीका से अब्राहम उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता था। हालेलुया। अब्राहम क्या था? बहुत धनी था, उसके पास उस टाइम में बहुत, उसके पास में मतलब बकरियां, बहुत उस टाइम का जो संपत्ति था यही हुआ करता था। तो भी वो कितना विनम्र है, कितना परमेश्वर की नजर में एक भय योग्य, डर की जीवन, पवित्रता की जीवन वो जी रहा है। प्रियो मैं यहाँ पे यही कहता हूँ, यहाँ पे यीशु मसीह ने इस धनी युवक को भी इन्विटेशन दिया है, वहाँ पे अब्राहम को भी दिया हुआ है, लेकिन अब्राहम ने परमेश्वर को फॉलो करना नहीं छोड़ा, उसके धार्मिकता में वो जीता रहा। लेकिन यहाँ पे जो ये धनी युवक है, वो जब एक धन की बात आई, उसने यीशु मसीह के पीछे नहीं लगा, वो अपने घर की तरफ चला गया। हालेलुया। इसलिए हमारे जीवन में ऐसा होना नहीं चाहिए कि यीशु मसीह से ज्यादा, परमेश्वर से ज्यादा मेरे लिए संसार की बातें हैं कि हमारे जीवन में इन बातों को हमें कभी भी बड़े स्थान देना नहीं चाहिए। हालेलुया। तो इसी तरीका से जब हम रोमी की पुस्तक 12:2 में देखते हैं, यहाँ पे लिखा है, हालेलुया, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम संसार के ढांचा में मत चलो। हिंदी में क्या कहा है? इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा हालेलुया। संसार के समान ना चलो तुम। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कह रहा है, लेकिन अपने मन से तुम नया हो जाओ। अब क्या हो जाओ? तुम नया हो जाओ। जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए योजना बनाई है, उस योजना को तुम्हारे जीवन में सिद्ध होने दो। हालेलुया। मैंने बोला कि परमेश्वर ने जो योजना बनाई है, उसके इच्छा के अनुसार उस योजना को हमारे जीवन में हमें पूरा होना देना चाहिए। उसके लिए हमें क्या होना चाहिए? परिवर्तन होना चाहिए, नया होना चाहिए। जो भी हमारे पुराने जीवन की बातें थे, उन सभी बातों को हमें क्या करना चाहिए? अब छोड़ना चाहिए। हालेलुया। जैसे एक मेरा घर है, उस घर को मैं जब भी गंदा रखता हूँ, कोई सामान इधर पड़े हुए, कोई सामान उधर पड़े हुए, कोई लोग आएंगे तो कहेंगे ये घर कितना गंदा है, मैं कहता हूँ वो लोग 1 मिनट भी वहां पे नहीं रहेंगे। हालेलुया। वो लौट के चला जाएंगे। प्रियो मैं बोलता हूँ कि जो पवित्र पवित्र परमेश्वर हमारे हृदय में वास करता है ना, वो परमेश्वर तभी वास करेगा जब हमारे अंदर की जो चीजें, जो भी बातें हैं, इन बात को हम जब निकालेंगे बाहर, वो यीशु मसीह हमारे जीवन में आएगा, वो परमेश्वर हमारे जीवन में आएगा। और जो वो परमेश्वर ने जो उसने एक सिद्ध इच्छा हमारे जीवन में बनाया है, उस इच्छा को वो हमारे जीवन में क्या करेगा? पूरा करेगा। क्या करेगा? पूरा करेगा। हालेलुया। यदि आप पाप कर रहे हो, आप एक श्रापित जीवन जी रहे हो, एक पाप के कारण अपने जीवन में दंड ला रहे हो,
तो उसका भागीदार हम खुद ही है। क्या है? हम खुद ही है। हम परमेश्वर को दोष दे नहीं सकते। हालेलुया। इस कारण प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने हमें उपहार दिया हुआ है स्वतंत्रता का। हम क्यों ना हम परमेश्वर ने जो योजना हमारे लिए बनाई हुई है उस योजना की तरफ हम चले, और वो स्वतंत्रता जो उसने दिया है वो जीवन पाने के लिए दिया है। हम जो दुष्ट ने हमारे लिए बनाया हुआ है उस बात की तरफ हम ना चले। हालेलुया। लेकिन जो परमेश्वर ने हमारे लिए एक सिद्ध योजना बनाया हुआ है। हम संसार में, इस संसार इतना बड़ा है कि हर समय हमारे आगे चुनौती है। कोई भी बात हमें विश्वास में लड़ा सकती है, हम गिर सकते हैं, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि वो यीशु मसीह आपको कभी भी संसार में गिरने नहीं देगा। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन जब हम देखेंगे, यहाँ पे एक यहाँ पे कलसी का पुस्तक 3:2 देखिए। यहाँ पे पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु ऊपर ध्यान लगाओ। जो पृथ्वी में जो भी बात है, इन बातों में हमें ध्यान लगाना नहीं चाहिए। देखिए यहाँ पे प्रभु का वचन कह रहा है कि जो संसार की बातें हैं इन बातों में हमें अपना ध्यान नहीं लगाना है, लेकिन जो ऊपर की बात है, ऊपर का मतलब जो स्वर्ग की बात है, उन बातों में हमें क्या लगाना चाहिए? अपना ध्यान लगाना चाहिए। यहाँ पे जब हम देखेंगे एक मूर्ख धनी, बाइबल में एक आदमी है ना, नेपाली में कहा है मूर्ख धनी मानिस को दृष्टांत। एक मूर्ख एक धनी आदमी है ना, वो क्या कहता है, उसका अच्छा फसल हो जाता है ना, और इतना ज्यादा फसल हो जाता है कि उसका रखने का जगह भी क्या हो गया, कम पड़ गया। उसने सोचा जो मेरे पहले के होते उसको मैं तोड़ूंगा और एक बड़ा बनाऊंगा, वहां पे मैं सारे अपने वस्तुओं और अनाज को वहां पे मैं क्या करूंगा, रखूंगा। और वहां पे फिर बाद में कहता है कि नेपाली में अलग कहता है, लेकिन हिंदी में कहा होगा कि मौज कर, है ना, मौज कर, खा पी ऐश कर। देखिए इसने पूरा अपने जीवन संसार के फिक्री में लगाया। पूरा जीवन भर मैं बैठ के खाऊं, इतना मैं कमाऊंगा कि उसने ठान लिया है और बनाया भी। परमेश्वर तब तक चुप रहा जब तक ये पूरा कमा नहीं लेता। जब इसने कमाया, परमेश्वर भी टपक से वहां पे आ गया और कहा आज रात ही तेरी प्राण को निकाल दिया तो ये सारे चीजों का क्या होगा, क्या लाभ होगा इसका। देखिए अब वो क्या करेगा, अब क्या परमेश्वर के सामने वो घुटने टेकेगा, अब क्या करेगा, उसके पास अब कोई भी उपाय नहीं है, वो कुछ भी कर नहीं सकता। अब कर सकता है तो सिर्फ परमेश्वर कर सकता है, वो कुछ कर नहीं सकता। वो सिर्फ एक कर सकता था, ज्यादा पैसा कमा सकता था, वो भी कर लिया। जो भी अनाज था वो भी उसने बहुत सारा बना के रख लिया। अब वो आराम से लेट के पैर हिला के बोल रहा है मौज कर, मस्ती कर। अब हो गया, इससे ज्यादा क्या चाहिए। लेकिन उसको पता नहीं कि इसके बाद क्या होने वाला है। देखिए प्रियो, इसलिए हमें इन्हीं चीजों में ध्यान लगाना चाहिए जो स्वर्ग की चीज है। परमेश्वर का वचन कहता है कि संसार में धन क्या होती है, चोरी होती है, जंग लगता है ना, और एक दिन वो सारे चीज यहीं पे छोड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे, छोड़ जाएंगे। मैंने एक बार मेरे दोस्त को कहा, मेरा जो ब्रदर है उसकी जो वाइफ है उसका एक भाई था, तो बाइक एक्सीडेंट में उसका क्या हो गया, निधन हो गया। तो मैं वहां पे गया था, मैंने उसको देखा, उसके मतलब उसका बॉडी पूरा जल रहा था। तो मैंने उस चीज को देखा, तब मुझे जीवन की अर्थ थोड़ा याद आई। मैंने बोला लोग संसार में लड़ते हैं ना बहुत सारे चीजों के लिए, लास्ट में आके जब उसको मैंने देखा तो मैंने सोचा अब क्या फायदा, सारे जिंदगी भर लोगों से लड़ के, है ना, कुछ फायदा हुआ, कुछ भी फायदा नहीं, कुछ भी फायदा नहीं हुआ। फिर जीवन का जो एक मूल्य है वो ना
लाश जलते हुए जब देखा, वहां पे वो जीवन का मूल्य कुछ भी दिखाई नहीं दिया। लेकिन आप और मैं धन्य हैं कि हम जैसे भी मरे, जो भी परिस्थिति में मरे, परमेश्वर के नजर में हमारे जीवन का मूल्य बहुत बड़ा है। हालेलुया। वो आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा, वो आपको कभी भी नहीं त्यागेगा। हाँ, हम कितने बार संसार के फिक्री करते हैं ना, संसार की चिंता करते हैं ना, लेकिन इन बातों को उपभोग करने के बाद ना हमें सही रिजल्ट आते हैं। अरे नहीं, मैंने इतने सारे मेरी संपत्ति कमाया, लेकिन अब मैं बीमार हूँ। अब उसको याद आ रही है, वो अब पछताव कर रहा है प्रियो। इसलिए प्रियो, हमारा जीवन जो है, इस जीवन को हम ऊपर की जो बात है, जो स्वर्ग की बात है, जो उसके लिए हमें काम करना चाहिए, उन चीजों में अपने समय को हम क्या करें, लगाएं, इन्वेस्टमेंट करें, उस चीज के लिए अपना टाइम स्पेंड करें। आपको एक दिन उसका क्या मिलेगा, फल मिलेगा। लेकिन आप संसार के बातों के लिए जब आप लगे रहोगे ना, संसार की चीजों के लिए अपने टाइम को आप बर्बाद करोगे ना, उससे आपको कोई भी लाभ नहीं होगा। क्यों लाभ नहीं होगा? क्योंकि वो पूरा संसार में क्या हो जाएंगे, छूट जाएंगे। और जब हम यीशु मसीह के आगे हम खड़ा रहेंगे, तब हम कैसे दिखाई देंगे, खाली खाली। क्यों खाली दिखाई देंगे? कुछ भी नहीं होगा। क्यों? जब संसार में थे तो हम संसार के बातों को जोड़ने लगे, उन चीजों से अपना जीवन को क्या करने लगे, भरने लगे। प्रियो, आज मैं कहता हूं, जो हमारा हृदय का जो साइज है ना, वो साइज में ना आप एक अच्छे संबंध से जुड़े, तब भी वो नहीं भरेगा। आप अपने भाई के साथ अच्छा मिलाप करेंगे ना, तो भी ये हृदय का साइज नहीं भरेगा। लेकिन जब आप यीशु मसीह को इस वहां पे रखोगे ना, आपके जीवन में शांति आएगी। हालेलुया। कितने बार हम और चीजों से अपने मन को शांति देना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर ने जो ये हृदय का साइज बनाया है ना, ये साइज यीशु मसीह के लिए बनाया हुआ है। हालेलुया। यीशु मसीह के अलावा कोई भी चीज हम अपने हृदय में रख के शांति उपभोग कर नहीं सकते जब तक यीशु मसीह को नहीं रखते। हालेलुया। यहाँ पे कहता है कि जो भी संसार की बातें हैं, इन बातों को तुम प्रेम ना करो, इनको प्रेम ना करो। जब तुम इन चीजों को प्रेम करोगे तो परमेश्वर का प्रेम भी तुम्हारे जीवन में नहीं होगा। हालेलुया। जब हम इन बातों को छोड़ के परमेश्वर को प्रेम करेंगे ना, परमेश्वर का प्रेम भी हमारे ऊपर रहेगा। लेकिन हम परमेश्वर को प्रेम नहीं करेंगे और संसार के बातों को हम प्रेम करने लगेंगे, तो परमेश्वर का प्रेम भी हमारे जीवन में नहीं रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। आपको एक बात कहना चाहता हूं। एक बड़ा गाड़ी का शोरूम था, वहां पे 4 लोग थे जो ऑक्सफोर्ड कॉलेज के ग्रेजुएट थे। वो लोग एक कार को क्या कर रहे थे, सुबह से शाम तक तैयार करने में लगे थे। वो दिन भर लग गए, सुबह से शाम होने लग गया, तो भी उस कार को ठीक कर नहीं पाए। और उसी टाइम में एक आदमी आता है और वो कहता है, क्या मैं आपका सहायता कर सकता हूँ? फिर वो 4 लोग बोलते हैं कि आप हमारी क्या सहायता करोगे? हम एक ऑक्सफोर्ड कॉलेज के एक ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, हम बहुत विद्वान हैं, हमने बहुत मेहनत करके पढ़ा है, हम इस कार को ठीक नहीं कर पा रहे, तो क्या आप इसको करोगे? नहीं, मैंने देखा कि आप सुबह से शाम तक इसमें लगे हो, ठीक नहीं हो रहा है गाड़ी, मुझे सिर्फ 2 मिनट दे दो। जैसे उन्होंने कहा, ठीक है, हम आपको 2 मिनट दे देते हैं। जैसे वो आदमी गया और पता नहीं क्या था उसमें समस्या, उसने ठीक कर दिया। हालेलुया। तब वो जो 4 लोग थे उनके पैर में पड़े और कहने लगे, आप कौन है? और वो कहता है कि मैं हेनरी फोर्ड हूँ। क्या हूँ? मेरा नाम है हेनरी फोर्ड। जो फोर्ड कार आती है ना, मैं इस गाड़ी का जनक हूँ।
मैंने इस गाड़ी को बनाया हुआ है। हालेलुया। इसी तरीका से प्रियो, यदि जिस परमेश्वर ने हमें बनाया है ना, उस वो परमेश्वर को पता है जो भी हमारे जीवन में चिंताएं हैं, जो भी फिक्री है, जो भी जरूरत की चीज है ना, उन चीज में वो हमें क्या करता है, प्लेस करता है, वो हमें ठीक कर सकता है। लेकिन क्या हम अपनी समस्याओं के समाधान के लिए क्या हम इंजीनियर के पास जा रहे हैं, क्या हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, या हम किसी से सलाह लेने के लिए विद्वान के पास जा रहे हैं, क्या हम कोई अपना मतलब जो बहुत नजदीक का आदमी है उसके पास जाके हम बता रहे हैं? नहीं, हमें कोई भी बात हमें शांति दे नहीं सकती और उन चीजों से हमें निकाल नहीं सकती सिवाय यीशु मसीह के। हालेलुया। सिवाय परमेश्वर के, क्योंकि वो हमारा सृजनहार परमेश्वर है।